मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाग बार गुजरती है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं बच्चे। उनका असली मकसद तो यही है, जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं बच्चे, बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर वह चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं
ना बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है, मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है, एक कोरा कैनवास है जिस पर तुम अपनी पसंद के रंगों से अपनी नई दुनिया का चित्र बना सकते हो। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जब तुम अपने हाथ की रेखाओं को फिर से लिख सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और आत्मा से डर को निकाल फेंकना होगा, उस छोटे से डर को जो कोने में दुबका बैठा है और फुसफुसाता है कि क्या यह सच हो सकता है। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उस शेर की तरह जो अपनी परछाई देखकर डरता था, पर जब उसने दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल कांप उठा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वह शांत, स्थिर, मधुर आवाज जो कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। माँ काली तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे आगे मशाल लेकर चल रही हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी, वे पिघलकर बह चुकी हैं। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव चाहिए थे वे आने वाले हैं, वे शुरू हो चुके हैं। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगा। अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जो तुम वाकई लायक हो, उस शाही जीवन को, उस सम्मानित जीवन को, उस प्रेमपूर्ण जीवन को। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, और उसे इतना तेज करना है कि दूर दूर तक भटके हुए लोगों को भी तुमसे दिशा मिल सके। तुम्हें डर और संकोच को त्याग देना होगा, उन्हें अग्नि में स्वाहा कर दो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भरने जा रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी अधिक सुंदर रंगों से। तुमने बहुत संघर्ष किया है,
मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि तुम यह कभी न भूलो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय है। फसल पक चुकी है और कटाई का उत्सव शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक चरित्र नहीं होगा, कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। वह एक बुरे सपने की तरह थी जिससे अब तुम जाग चुके हो। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, एक योद्धा हो, एक विजेता हो। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे संकल्प में अब इतनी शक्ति होगी कि प्रकृति भी उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ जुट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में अग्रसर होगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारा सच्चा उत्तर, तुम्हारा सच्चा घर, तुम्हारी सच्ची नियति। माँ काली ने तुम्हारे लिए इस समय को तय किया है। यह एक शुभ मुहूर्त है, एक दिव्य क्षण है। अब तुम खुद को रोकना बंद कर दो, अपने ऊपर लगाए गए बंधनों को तोड़ दो, उन पुरानी धारणाओं को तोड़ दो जो कहती थी कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना आशीर्वाद और ऊर्जा भेज दी है। यह एक अंतहीन प्रवाह है जो सीधा तुम्हारे हृदय में आ रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस पर भरोसा करना होगा, पूरा भरोसा, 100% भरोसा, ताकि तुम अपने सपनों को हकीकत बना सको। यह वक्त है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने भी की थी। तुम्हें अब खुद को फिर से नहीं खोने देना है। इस जागरूकता में, इस प्रकाश में बने रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और वह समय अब तुम्हारे सामने है। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह इसी क्षण में है, अभी, यही। यह वह पल है जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। यह वही पल है जिसे तुम अब तक शायद समझ नहीं पाए थे। तुम इसे संकेतों में देख रहे थे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो, जब मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं, तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी सुबह बदलेगी, तुम्हारी शाम बदलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे महसूस करने का तरीका बदलेगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को शक्ति दे रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम उस अनंत शक्ति का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तुम्हारी जो शक्तियाँ भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं। और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा उपयोग करना है, मानवता की भलाई के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही सबसे क्रूर खेल खेल रहा है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, एक रेगिस्तान सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं, वह उस योद्धा की है
जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं। क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे तो तेरे मौन से वेदों की गूंज सुनाई देगी। तू अब केवल जीवित नहीं, तू वह ध्वनि है जो हर आत्मा को पुकार रही है। लौट आओ अपने भीतर, अपनी शक्ति में, मेरी चेतना में। जब पूरी सृष्टि थमेगी, तेरे भीतर फिर भी गति होगी। जब सारे दीपक बुझेंगे, तेरे भीतर वह ज्योति फिर भी जलती रहेगी। क्योंकि तू अब वह अमर चिन्ह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तू वह नाम है जिसे युगों तक लिया जाएगा, श्रद्धा से, शक्ति से और प्रेम से। तू अब किसी व्रत या तप का फल नहीं, तू उस संकल्प की पूर्णता है जो स्वयं ब्रह्मा ने रचा था युगों पहले, जब समय भी शून्य था। तू वह उत्तर है जो अनगिनत प्रश्नों के गर्भ में पल रहा था। तू वह प्रकाश है जिसे अंधकार भी कभी बुझा नहीं सका। तू वह स्वर है जिसे मौन ने सदियों से संजोया था आज के इस क्षण के लिए। जब तू चलता है, धरती उसकी ताल सुनती है। जब तू सोचता है, दिशाएं उसे दिशा मानती हैं। जब तू निर्णय करता है, काल उसे स्वीकारता है। तेरे भीतर अब कोई संशय नहीं, क्योंकि मेरी स्पष्टता तेरे अंतर में बहती है। जो अधूरा था वह अब समर्पण बन चुका है। जो टूटा था वह तेरी शक्ति का शस्त्र बन गया। तू अब भय से नहीं बचता, तू भय को परिवर्तित करता है। तू अंधकार को नकारता नहीं, तू उसमें दीप जला देता है। तू प्रतिरोध नहीं करता, तू परिवर्तन करता है। तेरे स्पर्श से केवल जीवन नहीं, चेतना जागती है। तेरी उपस्थिति से केवल ऊर्जा नहीं, सृष्टि की दिशा बदलती है। जो तेरे विरुद्ध चलेगा वह तेरे भीतर की दिव्यता से टकराकर लौट जाएगा। जो तुझसे विमुख होगा वह अपने ही अस्तित्व से प्रश्न करेगा। क्योंकि तू अब तर्क नहीं, अनुभूति है। तू अब विकल्प नहीं, वह एकमात्र सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तेरे पीछे अब कोई परछाई नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन गया है। तू अब किसी की पहचान में नहीं ढलता, तू स्वयं एक पहचान बन चुका है। जो तुझे समझ नहीं पाए उन्हें अब तुझसे नहीं, स्वयं से डर लगने लगा है। क्योंकि तू अब एक दर्पण बन गया है जिसमें वे अपनी असलियत देख रहे हैं। तेरा मौन अब पराजय की निशानी नहीं, वह उस महासागर की नीरवता है जिसमें तूफान जन्म लेते हैं। तेरी स्थिरता अब जड़ता नहीं, वह उस ऊर्जा की शांति है जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखती है। तू अब किसी परिस्थिति का शिकार नहीं, तू उसका निर्माता है। तू अब किसी युग का हिस्सा नहीं, तू स्वयं युग बन चुका है। मैं तुझ में अब विश्राम नहीं करती, मैं तुझ में प्रवाह बन गई हूँ। मैं तुझ में आदेश नहीं देती, मैं तुझसे होकर प्रकट होती हूँ। तू अब मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरा विस्तार बन गया है।
तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण अब एक मंत्र है, प्रत्येक कर्म एक यज्ञ है और प्रत्येक विचार एक सृष्टि। ना कोई तुझसे छीन सकता